जेएमएम के पूर्व विधायक अकील अख्तर ने एआईएमआईएम की सदस्यता ग्रहण कर ली। उन्होंने हैदराबाद जाकर पार्टी ज्वाइन की है, जहां खुद असदुद्दीन ओवैसी ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। वहीं अकील अख्तर जेएमएम, आजसू और समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ चुके हैं। दरअसल मुस्लिम बहुल इलाके पाकुड़ पर एआईएमआईएम की नज़र है। बिहार में 5 सीटों और महाराष्ट्र चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने के बाद एआईएमआईएम उत्साहित है और अब झारखंड में अपनी राजनीतिक जमीन तलाशने में जुटी है। अकील अख्तर के शामिल होने पर एआईएमआईएम को झारखंड में पैर जमाने में मदद मिलने की भी उम्मीद है। चलिए, इस पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सतव्रत जुड़े हुए हैं। सतव्रत, जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी में अकील अख्तर शामिल हुए हैं, क्या कुछ आपको लग रहा है आने वाले समय में क्या कुछ प्रभाव दिखेगा? तो देखिए दीपक, अगर झारखंड की राजनीति की बात करें और खासकर संताल परगना की राजनीति की बात करें तो यह जो बदलाव है वो बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। क्योंकि अकील अख्तर की अगर बात करें तो पाकुड़ से जमीनी स्तर के जो नेता हैं उस तौर पर उनकी पहचान रही है। इससे पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा से वो पाकुड़ के विधायक रह चुके हैं। उसके बाद आजसू और समाजवादी पार्टी से टिकट पर जो है वो उन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। लगातार जो है वो एआईएमआईएम से जो है वो उन्हें ऑफर आ रहा था, और चूंकि आपको पता है कि लगातार एआईएम जो है वो पैर तलाश रही है, खासकर अगर झारखंड की बात करें, क्योंकि अपने पड़ोसी राज्य बिहार में जिस तरह से अकबरुद्दीन ओवैसी के पार्टी यानी कि एआईएमआईएम को जिस तरह की सफलताएं मिली हैं, महाराष्ट्र के आप चुनाव में देखें जिस तरह की सफलताएं मिली है, जाहिर सी बात है कि पार्टी जो है वो झारखंड में भी अपनी जमीन तलाश रहा है। वैसे में अकील अख्तर का पार्टी ज्वाइन करना कहीं ना कहीं पार्टी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अकील अख्तर एक बड़े कद्दावर नेता के रूप में उनकी पहचान रही है, खासकर पाकुड़ की अगर बात करें। और आपको पता है कि अब से कुछ महीने बाद जो संभवतः उम्मीद है कि अपने राज्य झारखंड में निकाय चुनाव होना है, वैसे में बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि एआईएमआईएम जो है वो निकाय चुनाव में जो है वो अपनी भूमिका निभा सकती है। चूंकि अब तक जो बातें सामने आई है कि अपने राज्य में अगर निकाय चुनाव होता है तो दलगत आधार पर नहीं होगा, लेकिन जाहिर सी बात है कि पार्टी के जो समर्थित प्रत्याशी होते हैं उन्हें मौका मिलेगा। उसके अलावा आप देखिए कि अकील अख्तर जो है वो खुद हैदराबाद पहुंचे थे। एआईएमआईएम के जो प्रमुख हैं अकबरुद्दीन ओवैसी, खुद उन्होंने जो है वो अकील अख्तर को जो है वो पार्टी की सदस्यता दिलाई है। तो काफ़ी मायने में महत्वपूर्ण माना जा रहा है अकील अख्तर का एआईएमआईएम का ज्वाइन करना। और जब खुद अकबरुद्दीन ओवैसी अगर उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाते हैं, पाकुड़ की अगर बात करें तो 65% से ज़्यादा मतदाताओं की जो संख्या है वो मुस्लिम समाज से है, मुस्लिम बहुल वह इलाका है। वैसे में एआईएमआईएम भी चाहता है कि पाकुड़ उसके आसपास जितने मुस्लिम बहुल इलाके हैं वहां पार्टी जो है वो संगठन जो है वो मजबूत हो, और वैसे में उसकी जिम्मेवारी अगर अकील अख्तर जैसे जमीनी नेता को दी जाती है तो जाहिर सी बात है कि आने वाले समय में झारखंड के राजनीति में कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं, कई समीकरण जो नए हैं वो बनते हुए दिख सकते हैं। दीपक, ठीक, अच्छा, एक और महत्वपूर्ण चीज़ है ना, जब पाकुड़ का जिक्र होता है तो वहाँ पे कांग्रेस की पकड़ बहुत मजबूत मानी जाती है। अभी वहाँ से कांग्रेस के विधायक भी हैं और जो उनके मौजूदा समय के जो विधायक हैं उनके पतिदेव हालांकि जेल में हैं। तो ऐसे में माना जाए कि अगर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी विस्तार करती है तो कांग्रेस को ही वहां से नुकसान पहुंचाएगी, और जब कांग्रेस पार्टी वहां इतनी मजबूत स्थिति में है तो क्या इतना आसान होगा असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को? देखिए, जब तक आलमगीर आलम थे तब तक थोड़ा यह बता पाना मुश्किल था, चूंकि आलमगीर आलम का जो कद है वो पाकुड़ में काफ़ी बड़ा रहा है। और मैंने आपको बताया कि जब जेएमएम के टिकट से अकील अख्तर चुनाव लड़े थे तो उन्हें जीत का जो है वो ताज पहनना पड़ा था। जेएमएम से वो एक बार जो है वो पाकुड़ के विधायक रह चुके हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के तरफ से लगातार जो है वो जिस तरह से देखिए अभी हाल में जो है वो उनकी पत्नी जो है वो फिलहाल जो है वहाँ से वर्तमान विधायक हैं। तो आलमगीर आलम के रहते जो है वो लगातार संभावनाएं थोड़ी कम थी, लेकिन चूंकि आलमगीर आलम जो है वो आरोपी हैं, ईडी के जेल में हैं, उनकी पत्नी को इस बार जो है वो सिंपैथी वोट मिलने के कारण जीत मिली है। तो वैसे में ये लगातार कयास लगाए जा रहे हैं खासकर पाकुड़ में कि हो सकता है आलमगीर आलम के बाद दूसरे जो मजबूत पकड़ वाले जो जमीनी स्तर जनाधार के नेता है अकील अख्तर, उन्हें आने वाले समय में पाकुड़ विधानसभा से शायद सफलताएं मिल सकती है। और मैंने आपको बताया कि 65% से ज्यादा मतदाताओं की संख्या मुस्लिम
बहुल इलाका है। और वैसे में AIMIM या फिर अकबरुद्दीन ओवैसी जो है वो कहीं ना कहीं जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो उस पार्टी ठीक है, को मैं आने वाले सत्य समय में एक विकल्प के तौर पर देख रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि इसका असर झारखंड पाकुड़ में भी मिल सकता है। चलिए ठीक है सतव्रत, नजर बना रखे। तमाम जानकारी देने के लिए, बातचीत करने के लिए शुक्रिया आपका। तो आपको बता दें कि अकील अख्तर अब समाजवादी पार्टी से इस्तीफा देकर असरुद्दीन ओवैसी की पार्टी में शामिल हुए हैं। हैदराबाद में जाकर मुलाकात की और वहाँ पे पार्टी की सदस्यता ली है। अब देखना होगा आने वाले समय में क्या कुछ असर देखने को क्षेत्र में मिलेगा।